नमस्कार, मैं रागिनी श्री आज आपसे होली के विषय में कुछ बात करूंगी। ये जो होली आ रही है किन लोगों के लिए अच्छी है, किन लोगों के लिए बुरी है, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि जो कुछ ग्रहों का परिवर्तन हुआ है और कुछ होने जा रहा है, उस विषय में यही हमें पता लगता है कि कुछ ऐसी राशियाँ हैं जिनके ऊपर कुछ लोग मतलब ये कह सकते हैं कि नेगेटिविटी उनके ऊपर छोड़ सकते हैं, जहाँ फिर वो लोग नेगेटिविटी के प्रभाव में आ सकते हैं, जहाँ फिर कोई झूठे एलिगेशन के प्रभाव में आ सकते हैं, जहाँ फिर उनकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है। वो राशियाँ कौन कौन सी, चलो ये मैं आपको बताती हूँ। ये राशियाँ हैं, देखिए, मेष, वृष, कन्या, तुला, वृश्चिक। ये वो राशियाँ हैं जिनके ऊपर नेगेटिविटी का असर रहेगा। नेगेटिविटी का असर मीन्स उनको क्या क्या होगा, उनकी बुद्धि जो है वो भ्रमित होगी, वो गलत रास्ता कोई भी चूज़ कर सकते हैं, उनके बनते काम बिगड़ सकते हैं, उनकी मान हानि भी हो सकती है। जहाँ वो कोई अच्छे बड़े थे, अचानक ही उनकी कोई ऐसी बीमारी निकल के आ जाएगी जो पहले कभी थी नहीं। ये सब चीज़ें उन्हें आभास होगा। वो कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि हम कर क्या रहे हैं। वो कर कुछ रहे होते, करना कुछ होता है, जा किधर रहे होते, जाना किधर होता है। तो ये होता है भ्रमित कि इंसान का माइंड जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है, ये नेगेटिविटी का असर होता है। तो आप होली के दिन अपने ऊपर कुछ उपचार कीजिए। इन राशि वालों को चाहिए कि अपना ये ज़रूर कुछ ना कुछ अपने कल्याण के लिए कुछ ऐसा उपाय करें जिससे कि जो नेगेटिविटी है इनके ऊपर हैवी ना हो और वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये चीज़ें वो लोग कर सकते हैं जो लोग, जहाँ तो देखो कुछ लोगों ने कोरोना काल में भी कुछ लोगों के ऊपर झूठे केस कराए हैं। झूठे केस तो उन्होंने करा लिए हैं, अब कोर्ट तो कोर्ट, ये कानून तो कानून है, लेकिन अब वो लोग फंसेंगे अपने बचाव के लिए। फिर वो ऐसी हरकतें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। कुछ तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं लोगों के ऊपर जो नहीं करवानी चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें करवाते हैं कि वो फिर से आदमी को परेशान करने के लिए। जहाँ फिर ये वो लोग होते हैं जो जेलसी करते हैं, दूसरों का तरक्की, किसी का मतलब आगे बढ़ना नहीं देख सकते। तीसरी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सेक्सुअल नीड होती है, वो उन्हें अपनी तरफ आकर्षण करते हैं, सम्मोहन करते हैं और वो चाहते हैं कि ये चीज़ें मतलब हमारे फेवर में हो जाए, हमारे हक में हो जाए। तो ये चीज़ें होली के दिनों में ये लोग जो होता है उन्होंने पहले भी किया होता, लेकिन होली के दिन में इनके असर बढ़ जाते हैं। और कुछ ग्रहों का प्रभाव भी ऐसा ही चल रहा है कि मतलब ये चीज़ें थोड़ी करो तो उसका असर ज़्यादा होता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जैसे कि अब होली है, जिस दिन जलनी है होली, उस दिन अपने ऊपर से ये उपाय ज़रूर करें ताकि आपके ऊपर जो क्रियाकांड की गई है, जो तांत्रिक क्रिया की गई है, जो सम्मोहन किया गया, वशीकरण किया गया, वो सब टूट जाए, आप उन चीज़ों से मुक्त हो जाए। तो चलिए बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। वैसे तो देखो, आप अपने बारे में पर्सनली मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, क्योंकि हर राशि का एक अपना अलग उपाय होता है। लेकिन मैं फिर भी मोटा मोटा आपको थोड़ा सा बताती हूँ। वो ये है कि आप होली के दिन पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, उनका अपना उतारा करके होली में जला दीजिए और पीछे मुड़ के मत देखिए। अब वो चीज़ें क्या क्या है वो मैं जहाँ डिक्लेयर नहीं कर सकती, वो इसलिए क्योंकि राशियाँ बहुत सारी हैं और बहुत सारी राशियों के लिए हम एक चीज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके आप अपने बारे में निजी और पर्सनल जानकारी ले सकते हैं। उसके करने के बाद आप देखेंगे आपको 101% राहत मिलेगी। नमस्कार। नमस्कार, मैं रागिनी श्री आज आपके साथ इंडिया गेट में हूँ। बड़े सारे लोगों का ये सवाल है मेरे साथ कि देश में जो हो रहा है, क्या इसके हालात बिज़नेस को लेके कैसे रहेंगे। तो हम बात करते हैं कि देश के जो हालात है बिज़नेस के, ये आगे जाके अच्छे से ग्रो करेगा या फिर लोगों को और चोट पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ग्रहों के जो कुछ बदलाव हुआ है और कुछ होने वाला है, उस सिलसिले में यही हुआ है कि लोगों को अभी और सफ़र करना पड़ेगा। जिन लोगों को ये बड़ी उम्मीद थी कि हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, हम अपनी पर्सनल निजी पार्टी में हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब ये दौर आएगा, ये उन्हीं को चोट पड़ेगी जिन्हें लोग अक्सर कहते थे कि इन्हें बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है। और ये लोगों को एक भ्रम टूटेगा, एक ऐसी बुद्धि है इनकी जो भ्रमित हो रखी थी कि हमारा कारोबार बहुत ग्रो करेगा, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। चाहे उसमें पॉलिटिक्स के लोग हों या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन हों या फिर कोई और हो, जिन्होंने भी जो भी गलत किया है, अब ये दौर उनका आएगा। क्योंकि ये राहु मेष राशि में था, इन्होंने मेष राशि में आने से काफ़ी लोगों की बुद्धि जो है वो भ्रमित की है। तो अब जो उनका भ्रम टूटेगा,
ये जो अप्रैल के बाद जो सितारे चेंज होंगे उसके बाद उनको चोट पड़ेगी। अभी देखना ऐसे ऐसे लोग सामने आएंगे जिन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी, ग्रहों का लबलबाज ये बता रहा है, उनके ऊपर बहुत भारी चोट पड़ेगी। अभी मैं आपको इतना ही बताऊंगी, आगे चल के अप्रैल के बाद फिर से ग्रह चेंज हो रहे हैं, काफ़ी ग्रह उल्ट पलट होंगे, कुछ बकरी होंगे, कुछ मार्गी होंगे, उसका सिलसिला फिर कुछ और ही होगा, वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल तो चाहे वो बड़े बड़े पदवी पे बैठे हुए लोग हों, जब बड़े बड़े बिजनेसमैन हों, इन सब के ऊपर अब फिर से इनका सिंहासन डोलेगा। बड़ा ज़बरदस्त, बहुत मेजर ये हालात आएंगे कि कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हमको इस कदर चोट पड़ेगी, ये कह रहे हैं सितारे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन को लेके क्या होगा। एजुकेशन की हम बात करें कि अभी स्टूडेंट जो हैं, यंग लड़के लड़कियां, अभी उनको भी इतनी राहत नहीं मिलेगी। बच्चों की स्टडी को लेके बच्चे जो हैं, जैसे कि पहले उनकी स्टडी होती थी, अब ऐसा उनको इतनी भी राहत नहीं मिलेगी जितना उनको मतलब कि कहते हैं ना कि बच्चे को नॉलेज बड़ी अच्छी मिल रही है स्कूल से, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें धर्मों को लेके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है बच्चों को। कुछ बच्चे मतलब कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे, कुछ टीचर आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे, ये सब स्कूलों में चल रहा है। तो ये साल जो है ये भी बच्चों को इतना नहीं, हम अच्छा नहीं कह सकते हैं। हाँ, गुरु जब चेंज हो जाएगा, मेष राशि में आएगा और शुक्र वहाँ से मेष राशि से निकल के मीन में आएगा, तब शायद थोड़े से हालात में परिवर्तन देखने को आए, कुछ गवर्नमेंट चेंज करे तो वो अलग सी बात है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि एजुकेशन को लेके भी कि लोगों को राहत मिले या जॉब मिले या उनके साथ की प्लस पॉइंट हो। तो इसी में आपके साथ में आज इतनी ही बात करूंगी। उसके बाद अप्रैल के बाद मैं आपसे बात करूंगी, जब नए संवत भी मैं आपसे बात करूंगी कि नए संवत की कुंडली में सितारे क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में क्या होने वाला है, अच्छा होगा या बुरा होगा। तो ये मैं आपको उसी टाइम आपके साथ लाइव में बनूंगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।